हेलो फ्रेंड्स, आज निफ्टी में हमने जो एक वॉलेटिलिटी देखी है, हमने कल बताया था ये हमारी ट्रेंड लाइन थी। ट्रेंड लाइन के नीचे गिरने पर किसी भी एक डिसाइसिवली ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने पर एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा। हमने ये ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करी थी, जो सपोर्ट की लाइन थी उसको भी ब्रेक कर दिया, जो कि तकरीबन आ रही थी 24,000 पे। जैसे ही 24,000 का लेवल टूटा, एक फ्री फॉल देखने को मिला 150 पॉइंट का, और क्लोजिंग मिली है और ख़राब क्लोजिंग मिली है। किसी भी तरीके से इसको आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ से रिवाइव हो सकता है। अब क्या लगता है कि वीकली चार्ट्स पे जाते हैं। ये देखिए, ये वीकली चार्ट्स है। वीकली चार्ट पे ये लास्ट ड्यू एवरेज है 23,800 का। 23,800 का अगर ये लेवल तोड़ देता है, मंथली चार्ट पे जाते हैं, जो कि इसी मंथ का लो भी है 23,816, और जो कि लग रहा है कि कल तोड़ ही देगा, मैटर ऑफ टाइम। तोड़ने पे कहाँ तक के लेवल खुलेंगे, डेली चार्ट्स पे लेके चलते हैं आपको वापस। कहाँ तक के लेवल खुलेंगे? 23,500 के। 23,500 के लेवल निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। मजबूती, रेजिस्टेंस, ये सब वर्ड कहाँ पे अप्लाई होंगे? 24,000 पे। जो हमारा अब ये 24,200 का बेस था, 24,300 का, वो अब शिफ्ट होके आ गया है आपका 24,000 पे। जब तक 24,000 के ऊपर नहीं जाता है, निफ्टी में कोई भी साइन ऑफ रिकवरी नहीं आएगी। स्ट्रेंथ नहीं कह रहा हूँ मैं, रिकवरी कह रहा हूँ। साइन ऑफ रिकवरी आपको 24,000 के ऊपर ही देखने को मिलेगा। कोई भी बाउंस आता है, सेलिंग अपॉर्चुनिटी। बैंक निफ्टी भी एग्जैक्टली वही है, हमारी रेंज को नीचे तोड़ के क्लोजिंग दी है। अब क्या लगता है 50,400 तक के लेवल बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। 51,150 के पास बंद हुआ है। यहाँ से 700 से 800 पॉइंट की गिरावट और देखने को मिल सकती है। और आज जो आंकड़े आए हैं सीपीआई के, वो बहुत ख़राब आए हैं, जो दर्शाते हैं कि आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी में, और कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, तो और गिरावट देखने को मिल सकती है। और 51,000 का लेवल अगर साइकोलॉजिकल ये तोड़ता है, तो आपको फिर 50,800, 50,600 तक के लेवल बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। रेजिस्टेंस कहाँ रहेगा, या साइन ऑफ रिकवरी हम कह सकते हैं 51,600। जब तक 51,600 के ऊपर डिसाइसिवली ट्रेड नहीं करता है, कोई भी रिकवरी के साइन एक डाउटफुल रहेंगे, और आपको वहाँ पे सेल अटेम्प्ट करना है। मिड कैप निफ्टी ने भी अपनी रेंज को तोड़ दिया है, और अब ये गिरावट के लिए तैयार है। 12,450 के स्टॉप लॉस के साथ निफ्टी मिड कैप में भी आप सेल कर सकते हैं। टारगेट्स रहेंगे आपके 12,200, 12,150। इन दो टारगेट्स के लिए निफ्टी मिड कैप में भी आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। विद द डिस्क्लेमर, कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने ब्रोकर से, एडवाइज़र से, फाइनेंशियल एडवाइज़र से स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके एडवाइस लेकर ही ट्रेड करें। फिर निफ्टी ने भी अपना जो सपोर्ट था उसको, ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया है, ब्रेकडाउन दे दिया है, और अब आने वाले दिनों में 23,200 तक के लेवल्स चार्ट्स पे दिखते हैं। 23,400, 23,200, इन लेवल्स के लिए फिर निफ्टी भी गिरने के लिए तैयार है। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 23,870 का। 23,900 कर लेते हैं उसको। 23,900 के स्टॉप लॉस के साथ फिर निफ्टी में भी आप सेल कर सकते हैं। तो चारों इंडेक्स में सेल ऑन बाउंस है। कोई भी बाउंस आता है, सेल करना है। गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है और पहली रिकवरी आती है, तो भी आपको सेल करना है। रेजिस्टेंस के लेवल मैंने आपको बता दिए हैं। क्रूड ऑयल में आज पूरे दिन से एक रिकवरी देखने को मिल रही है। उस रिकवरी का सबसे बड़ा कारण है कि ये जो फ्री फॉल हमने देखा था हमारी ट्रेंड लाइन के बाद, वहाँ पे जाके इसने, जो इसके पुराने सपोर्ट्स थे, वहाँ पे जाके ही इसने सपोर्ट लिया है। अब क्या लगता है कि 5,900 तक एक अटैम्प्ट कर सकता है ये रिकवरी का। वहाँ पे हमें देखना पड़ेगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल है तो हम वहाँ पे वापस सेल करेंगे। फ़िलहाल के लिए किसी को अगर ट्रेड लेना है तो 5,750 के स्टॉप लॉस के साथ क्रूड ऑयल में बाय कर सकता है। 5,750 के स्टॉप लॉस के साथ क्रूड ऑयल में आप बाय कर सकते हैं। 60 पॉइंट का रिस्क है। ऊपर के टारगेट्स बनेंगे आपके 5,850, 5,880। इन दो टारगेट्स के लिए क्रूड ऑयल में आप बाय कर सकते हैं। सेफ ये रहेगा कि आप 5,750 के जितना नज़दीक बाय कर सकें, ताकि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल हो जाएगा। चलते हैं नेचुरल गैस में एक बाइंग देखने को मिल रही है। नेचुरल गैस ने ये जो कंसोलिडेशन की रेंज थी उसको वापस तोड़ दिया है। डेली चार्ट्स पे लेके चलते हैं कि नेचुरल गैस अब कहाँ जाने को तैयार है। हमने एक ट्रेंड लाइन बनाई थी, उसके बाद एक अच्छी रैली, फिर एक रिकवरी, फिर एक रैली देखने को मिली है। अब इसकी सिग्निफिकेंस ख़त्म हो चुकी है। अब हमारी नई ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करेंगे यहाँ से यहाँ के लिए। अब इसको ये अगर ब्रेकआउट दे देता है तो 265 तक के लेवल
पहला, जी हाँ, 262, 265, 270, 262, 270 तक के लिए नेचुरल गैस ट्राई हो रहा है, अटेम्प्ट कर रहा है, तैयार हो रहा है। ट्रेड जिनको लेना है फ़िलहाल के लिए वो 245 के स्टॉप लॉस के साथ नेचुरल गैस में बाय कर सकते हैं। पहला टारगेट बनेगा 252 का, दूसरा टारगेट बनेगा 255 का। तो ये छोटे टारगेट्स के लिए 245 के स्टॉप लॉस के साथ नेचुरल गैस में आप बाय अटेम्प्ट कर सकते हैं। बात करेंगे सिल्वर की। सिल्वर में भी एक रिकवरी देखने को मिल रही है, पर सिल्वर में अभी रेजिस्टेंस फेस करेगा सिल्वर 91,500 के आसपास। 91,500 के पास सिल्वर एक रेजिस्टेंस फेस करने को तैयार है। वहाँ पे हम हमारी मार्क कर देते हैं रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस है। नीचे सपोर्ट कहाँ मिलेगा सिल्वर में? सिल्वर में सपोर्ट आपको मिलेगा तकरीबन 88,000 पे, जो कि इसने ऑलमोस्ट अचीव कर लिया है। 88,000 का इसने सपोर्ट ले लिया है, तो अब ये तैयार है 92,000 तक जाने के लिए। तो कोई भी डिप मिलता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी सिल्वर में। चलते हैं हमारे आखिरी कमोडिटी सेक्शन में, जिसमें आता है हमारा गोल्ड। गोल्ड ने भी ये जो ड्यू सपोर्ट था, हमने हमारे क्लाइंट्स को बताया था 74,700 तक गोल्ड गिर सकता है, और वैसे ही कुछ हमें देखने को मिला, और यहाँ से हम शार्प रिकवरी भी मिल रही है। अब क्या लगता है कि एक बार के लिए 76,000 से पहले यहाँ पे एक ये रेजिस्टेंस आपका बनता है, मैं मार्क कर लेता हूँ। यहाँ तक एक बार 76,500 तक एक बाउंस मिल सकता है। वहाँ पे हमें टेस्ट करना पड़ेगा कि ये वाकई में रिकवरी है या स्ट्रेंथ है। वो पता चलेगी हमारे को कैंडल से। जिनको अभी ट्रेड लेना है वो ट्रेड ले सकते हैं 75,500 के स्टॉप लॉस के साथ, जो कि इस कैंडल का हाई है। 75,500 के स्टॉप लॉस के साथ गोल्ड में आप सेल कर सकते हैं। टारगेट्स रहेंगे आपके 75,000 के और 74,800 के। ये दो टारगेट्स के लिए गोल्ड में भी आप सेल कर सकते हैं। डॉलर इंडेक्स में मजबूती है, लगातार तेज़ी जारी है, जो कि इंडियन मार्केट्स को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार है। ये कुछ हुई तो मेरे इंडेक्स पे, स्टॉक्स पे, कमोडिटीज़ पे। चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। कमेंट ज़रूर करें कैसा लगा आपको हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं कल आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।